जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्यावर रामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भजन अभी प्रस्तुत किया। किसकी बेटी हो? बैठी है या कोई माँ? किसके साथ आई है? तो यही कहेंगे, आप सब से भी यही कहेंगे कि हम अपने बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है, उसको भी लाएं। अन्य स्थानों पर भी जाते, ठीक है, कहते हैं आज हमारे बच्चे बहुत व्यस्त हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, अन्य सब कुछ करते। वो व्यस्त है पर सब कार्य होता है, केवल सत्संग नहीं होता, मंदिर में जाना नहीं होता, समस्त कार्य होता। तो यही है, समय निकाल कर हम अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ें, क्योंकि सत्संग में वह चीज मिलती है जो संसार में कहीं उपलब्ध नहीं। जीवन जीने की कला यदि कहीं पर है तो वह सत्संग में है। तो यदि हम अपने बच्चों को सत्संग में लाते तो उनका जीवन सुंदर बनता है, शुद्ध विचार उनमें आते। और भक्ति के विषय में भी यदि कहा जाए तो भक्ति कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? ध्रुव जी ने भगवान को कितने समय में प्राप्त किया? कितने समय में किया? कहते हैं कि 6 वर्ष 5 वर्ष की आयु, मात्र 6 महीने की भक्ति से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर भगवान से वरदान पाया। तो भक्ति के विषय में कहा, यदि भक्ति बचपन में की जाए तो वह अमृत के समान है, और यदि भक्ति यंग एज में की जाए, युवा अवस्था में की जाए, तो वह घी के समान, मतलब उतनी पावर देती। और वही भक्ति यदि वृद्धावस्था में संपूर्ण संसार के सुख भोगों को भोग कर जब शरीर जीर्ण हो गया, थक गया और कहने लगा संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है संसार में, कोई अपना नहीं, मैं तो देख रहा हूं 40 वर्षों से सब जा रहे हैं। जब देख लिया संसार में भोगों के प्रति जो आकर्षण है वह तो बना रहा, पर भोग भोगने की शक्ति क्षीण हो गई। तब जाके कहते हैं संसार में कुछ नहीं, फिर भक्ति करते हैं। तो उस भक्ति को कहा है कि वह किसके समान है? पानी के समान। परंतु फिर भी व्यासपीठ कहता है कि जब जागो तभी सवेरा। जिस समय ज्ञान हो जाए कि परमात्मा के हम अंश और इस ब्रह्मांड में परमात्मा ही विद्यमान, इस चीज का ज्ञान हो जाए, अर्थात विवेक उदय हो जाए, तो तभी समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, हमारे जीवन से अंधकार दूर हो गया, ज्ञान का दीपक जगाया। तो भले ही कमरा बरसों से बंद था और बहुत अंधकार था, क्योंकि बरसों से बंद पड़ा था,
पर एक ज्ञान के दीपक ने उस कमरे में अंधकार को भस्म किया और प्रकाश कर दिया। कमरे में प्रकाश आ गया। उसी प्रकार इस शरीर में एक ज्ञान की ज्योति ने अंधकार को समाप्त कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण तो बहुत सुंदर बात कहते, अंतमति सुगति। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अंत में ही सही उस भगवान के गुणगान हम करें, नाम जप हम करें, अपनी चित्त वृत्ति को उस भगवान से जोड़ दें, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। आइए कथा में प्रवेश पाते। कथा चल रही थी। भगवान श्री राम जी समस्त वानर गणों को लेकर समुद्र तीर पर आए। समुद्र तीर पर आए और विभीषण भी भगवान के शरणापन्न हो गया और भगवान ने उसका राज तिलक वहीं पर कर दिया। योजना बन रही है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, अथाह समुद्र कैसे पार किया जाए। तब भगवान ने समुद्र से आज्ञा पाई। कथा तो बहुत विस्तार से, पर समय का भी अभाव है। कल एक दिन और शेष सोच रहे हैं पूर्णावती रामायण की हो जाए। समुद्र से आज्ञा पाई और आज्ञा पाकर सेतु बनाने का निर्णय निश्चित हुआ कि सेतु बनाया जाए। समुद्र ने आज्ञा ऐसे ही नहीं दी, वार्तालाप उससे रहा, क्योंकि अभिमान था और भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। भगवान चाहते तो वो अपने एक बाण से जितना समुद्र में जल था उसको सोख लेते, पर भगवान ने ये बात बार बार आती। भगवत लीला नहीं की, सामान्य मनुष्य की तरह लीला, नर लीला भगवान ने की। युक्ति से काम लिया। समुद्र भी प्रसन्न हुआ और भगवान से कहा सेतु बनाया जाए। सेतु बनाने की तैयारी, और जामवंत जी ने नल और नील दो भाइयों को बुलाया और उनको कहा कि सेतु बनाया जाए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम शिया राम, शिया राम जय जय राम। राम शिया राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही, करऊं सेतु प्रयास कुछ नाई। और कहा नल और नील से भगवान की सारी कथा को सुनाया। किस प्रकार जानकी का हरण हुआ, किस प्रकार भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सब प्रकार से कथा जामवंत ने नल नील को सुनाई और कहा कि इस समुद्र को पार करने हेतु आप सेतु बनाइए और बहुत शीघ्र सेतु बन जाएगा। आप सेतु बनाइए पर हृदय को रघुवीर के चरणों में रख दीजिए। राम प्रताप सुमिरी मन माही, प्रभु की कृपा का अंतर मन में ध्यान हो, भगवान की कृपा के सहारे सेतु बनाइए और बिना श्रम के ही सेतु बन जाएगा। ये जामवंत ने दोनों भाइयों से कहा। भगवान जी श्री राम जी विचार कर रहे, विशेष कार्य के लिए प्रस्थान करना, समुद्र पार करना और निशाचरों का वध होगा। तो रामायण का एक मुख्य अंग है युद्ध। निशाचर अर्थात समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। तो भगवान ने जिस प्रकार हम सब कहते
कोई विशेष कार्य के लिए हम जब जाते तब हम अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, मन ही मन उनसे आज्ञा लेते हैं। हम भी व्यासपीठ पर आते हैं तो श्लोक गुनगुनाते हैं ना, अपने इष्ट को याद करते हैं, प्रभु इस मुख से ना कुछ गलत न आ जाए। प्रभु कई बार होता है कि सामने सब प्रकार के व्यक्ति बैठे होते हैं, सामने व्यासपीठ के शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति भी होते हैं, कुछ रजोगुणी भी होते हैं और कुछ तामस प्रवृत्ति जो कभी घूमते हुए सोचते हैं कि चलो कथाकार कौन सा है, अमुक कथाकार है, नाम सुना, चलो कुछ समय बैठ जाते हैं। कुछ तमोगुणी भी आकर बैठ जाते हैं। प्रभु आप कथा आप कर रहे, प्रभु कुछ ऐसा वचन मुख से न आ जाए किसी के हृदय को वो लगे, अर्थात उसका हृदय दुख में बन जाए और उसी विचार में वे उलझा रहे, ऐसा मेरे को ऐसा क्यों कहा गया। और कथा सबके लिए होती, शुद्ध रजोगुण के लिए भी, शुद्ध सत्व गुण के लिए भी और तमोगुण के लिए, सबके लिए होती। इसी प्रकार की प्रार्थना व्यासपीठ पर समस्त संत जन करते। तब भगवान जी ने भी विचार किया अति उत्तम कार्य के लिए प्रस्थान करेंगे तो अपने इष्ट का स्मरण हमें करना चाहिए। भगवान राम जी के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव है। भगवान राम जी ने वहीं पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और अपने हाथों से उस शिवलिंग की वहां स्थापना की, जिसको हम क्या कहते हैं, रामेश्वरम। उस शिवलिंग को नाम दिया रामेश्वरम। परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करहूं यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। भगवान राम जी के हृदय में आया कि इतनी उत्तम धरा पर मैं अपने इष्ट की स्थापना करूं। भगवान ने ये बात जामवंत से और अन्य जो वहां पर विद्वान थे, मंत्रीगण थे, उनसे। जैसे ही ये सब ने सुना सब हर्षित हो गए। भगवान शिव की यहाँ स्थापना हो गई। भगवान ने अमुक ऋषियों को भी बुलाया और पूर्ण विधि विधान से मंत्रों के उच्चारण से वानरगण मुनियों को लेकर आए और वेदों के उच्चारण से, शुद्ध उच्चारण के रूप से वहां पर रामेश्वरम नाम से शिवलिंग स्थापित किया गया। भगवान ने विधि विधान से पूजन किया और भगवान ने कहा कि जो मनुष्य इस शिवलिंग के दर्शन करेगा, केवल दर्शन करेगा, वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं अपने हाथों से की, इसलिए इस शिवलिंग का अपार महत्व होगा। केवल दर्शन मात्र से मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कहा, यदि कोई गंगा जल लेकर आएगा और इस रामेश्वरम शिवलिंग पर चढ़ाएगा गंगा का जल, तो उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी। उसे मैं स्वयं सायुज्य मुक्ति दूंगा, अर्थात मेरे ही समान वो मेरे में ही समा जाएगा, मेरे ही जैसा हो जाएगा। भगवान ने ये वहां पर कहा। और कहा भगवान ने, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक वास। अर्थात जो भगवान शंकर के प्रिय हैं, शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते, भगवान शिव से तो अपार प्रेम, पर राम जी से द्रोह, जैसे रावण का यही बात। रावण की जो अधिकांश शत्रुता थी वो विष्णु भगवान से थी और भगवान विष्णु के जो अवतरण हुए हैं उनसे भी, पर भगवान शिव को वह अपना इष्ट मानता है। तो जिस मानव की वृत्ति है कि वो भगवान शिव का तो गुणगान करता है, अपना इष्ट मानता है,
परंतु राम से द्रोह करता है। और दूसरे प्रकार से जो व्यक्ति राम का दास है, शिव द्रोही मम दास, जो मेरा तो दास है, मेरा भजन करता है, परंतु शिव से द्रोह करता है, दोनों ही बात। तो वे नर ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुवास। तो वे नर कल्प तक नरक में वास करते, घोर नरक में वो वास करते। क्यों? क्योंकि शिव में और राम में कोई भेद नहीं। जिसने भेद माना वे भक्ति जानता ही नहीं। जिसने कहा कि राम अधिक श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ नहीं, ये जिसने कहा शिव श्रेष्ठ है राम श्रेष्ठ नहीं, तो उसने भक्ति की महिमा को नहीं जाना। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।